नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाली इस राम कथा में श्रद्धालु जन गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखार बिंदु से कथा का अमृतपान कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं News85.in से आभा यादव। आज मैं हूँ एकल श्री राम कथा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए जानते हैं एकल श्री राम कथा के बारे में। तो सर, एकल श्री राम कथा क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरा नाम किशन कुमार है। मैं एकल से 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो अपने को एकल समझना, एकल क्या है। आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, रोजगार सब चीज़ की ज़रूरत है। तो एकल तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, रोजगार दे रहा है। तो लोगों को मालूम होना चाहिए एकल क्या है। तो हम लोगों को बताने के लिए कि एकल क्या है, एक धर्म के हिसाब से एक धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे 5 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन आएंगे, उनको एकल के बारे में बताएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और एकल से जुड़े, जिससे देश का विकास हो। धन्यवाद। इसके अलावा इनको जोड़ने का और क्या बीड़ा उठाया है? और हम काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं। साल में 4-5 प्रोग्राम हम एकल के लिए करते हैं, जिससे नए नए लोगों को जोड़ते हैं। एकल वन यात्रा भी जाते हैं। इसके अलावा एकल मैराथन रन भी कराते हैं और काफ़ी प्रोग्राम करते हैं। कभी हम कहीं किसी हरिद्वार में करवा लेते हैं, कभी किसी गंगोत्री जमुनोत्री में कराते हैं। तो इसलिए हम प्रोग्राम करते रहते हैं एकल के लिए। तो इसमें कितने चीफ गेस्ट आएंगे, कुछ डिटेल बता दीजिए। इसमें चीफ गेस्ट तो हमने देखो अपने दिल्ली विधानसभा के सभी मंत्रियों को हमने बुलाया है। इसके अलावा काफ़ी हमारे जो दानदाता हैं, बड़े बड़े दानदाता, उन सबको हमने इन्विटेशन दिया है। तो कितने आते हैं, बड़े बड़े संतों को हमने इन्विटेशन दिया है। तो कितने आते हैं वो उनके ऊपर निर्भर। एक क्रांति है और क्रांति तभी सफल होती है जो वो जन जन तक पहुँचे। जैसे ही वो जन अभियान बन जाता है तो वो क्रांति सफल हो जाती है। एकल इसीलिए क्योंकि शिक्षा संस्कार से देश को जागृत करने का प्रकल्प है। और शिक्षा संस्कार जब जागृत से बच्चे जागृत हो जाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी तैयार हो जाएगी। और जहाँ तक एकल को राम कथा से जोड़ने की बात आपने कही है, तो राम जी गांव-गांव गए थे। उन्होंने पहले भारत को जोड़ा और भारत के उस अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जिसकी कोई खोज खबर नहीं करता था। वनवासी, गिरवासी, आदिवासी और जो भी जिनको कोई अपने पास बैठाने को भी तैयार नहीं था, उनको भी जोड़ा। भील, बानर, बंदर सभी को जोड़ा। तो भगवान राम ने जैसे राम कथा को हम किससे गाते हैं कि राम जी ने जन जन को जोड़ा, निषाद को जोड़ा, केवट को जोड़ा, बंदर भालुओं को जोड़ा और तो और सुग्रीव और ऐसे लोगों को जोड़ा जो प्रताड़ित थे। तो भगवान राम के उस उद्देश्य की तरह ही एकल जब गांव-गांव जा रहा है तो वो सबको जोड़ रहा है। देश को एक कल की राम कथा है। राम कथा, राम भगवान जो है जब तक अपने घर पे थे अयोध्या में, तब तक श्री राम थे। जब वो वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। एकल भी यही है। एकल हम वनों में काम करने वाले, तो संस्था का नाम ही एकल है। एकल में आप क्या देखते हो, पहले सर्वप्रथम आप समझो। एकल को समझने की ज़रूरत है। एकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ाता नहीं है। एक गांव में अगर ज़्यादा तो पूरा गांव पढ़ लेता है। आप इस बात का अभियान को ये समझ के चलना चाहिए कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब कोरोना काल आया तो उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही कहा ना कि भाई 3 लाख गाँवों को एकल ने क्वारंटीन कर रखा है। तो ये एक शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, अब इसका जिस तरह से प्रचार नहीं था, अब हम लोगों ने अभी ये सोचा कि इसका प्रचार करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा जब उस दिन 16 तारीख को कि भाई 70,000 विद्यालय चल रहे हैं। शायद उनके नॉलेज नहीं, अभी 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो हम ये यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों कहा, आज हमारे को वो जो चाहे सो फंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना सरकारी सहयोग के हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके ये स्कूल चलाते हैं। और एक स्कूल पूरे साल में मात्र 30,000 रुपये में चलता है। मात्र 30,000 रुपये में एक स्कूल चलता है। उससे क्या होता है, आप सारे लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ जितने पत्रकार बंधु होंगे उसमें 90% लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। आज गांव की स्थिति क्या है, गांव में आप चले जाएं, गांव में आप चले जाएं, गांव में के अंदर क्या हो रहा है। गांव में हो रहा है, बच्चे जो है ना आज भी
कोई कहीं खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, उनको शिक्षा की कमी है। अगर उनको शिक्षा मिल जाए तो वो कभी नक्सलाइट नहीं बनेंगे, वो कभी जो है ना किसी तरह का नशा नहीं करेंगे, वो उग्रवादी नहीं बनेंगे, उनके हाथ में पत्थर नहीं होगा, उनके हाथ में किताबें होंगी। तो ये एकल का अभियान है और इस एकल अभियान के द्वारा ये भारत जो लोक सेवा परिषद है, जो ये भागवत कथा करा रही है, चाहे हिंदू नववर्ष मना रही है जो विक्रम संवत 2082 आने वाला है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इस बात को बता सकें कि हम लोग जाग रहे हैं, हम जागने का मतलब है हमें विद्या से जगाएं, हम उसको संस्कारों से जगाएं। यही अभियान है एकल। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हमारे भारतवर्ष में कोई भी कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो बिना महिलाओं के तो वो संभव ही नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो इसमें जो है राम कथा का शुभारंभ होता है कलश यात्रा से। तो कलश यात्रा ये महिलाओं बहनों के द्वारा ही हो रही है। और जो कथा में जो कलश स्तंभ शुरुआत की जाएगी वो भी बहनें सारे अपने जो है सब श्रृंगार करके आएंगी। कल हम लोगों ने इसके उपलक्ष्य में मेहंदी का एक कार्यक्रम रखा है यहीं पे, तो सब बहनें कलश की तैयारी करेंगी, यहीं पे मेहंदी लगेंगे। और 29 तारीख को जो कलश यात्रा रहेगी उसमें सबसे पहले कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू होगा और बहनों के द्वारा ही अपना जो है कलश का घट की स्थापना की जाएगी और कथा प्रारंभ होगी। तो महिलाओं की भागीदारी हर कार्य में सबसे पहले है। आपने जितनी क्रांति सुनी होगी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, चाहे वो रशियन क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ, हज़ारों मौतें हुई, जानें गई, बिल्डिंगें टूटी, पूरी सत्ता की सत्ता पलटी गई। लेकिन ये एक अद्भुत क्रांति है जिसमें कोई मौत नहीं होती, जिसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती। एक ही काम होता है, मानवता के लिए काम होता है, जिसके अंदर साइलेंट क्रांति है ये, जिसकी चिंगारी उठी थी 1980 के अंदर। वो चिंगारी बन के और वो जब फैलने लगी गाँवों के अंदर, तो उसके बाद 1990 के अंदर ये एक आग बन के और कम से कम 2 लाख गाँवों तक फैल गई आज। और आगे आगे फ्यूचर के अंदर ये ज्वालामुखी बन के पूरी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि दुनिया को एकल का जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो एक दिन एकल को ही अडॉप्ट करेंगी। आगे बढ़ने का यही एक जरिया है आज की दुनिया। बड़ा संगठन है और हम लोग का शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें नगर संगठन में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से पब्लिक माने अपना इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर। सब लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। सभी लोग देश की जो गरीब बच्चे हैं, जिनको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाती या उनको संस्कार नहीं मिल पाते, जो हमारी देश की जो मेन संस्कृति है, जो श्री राम की चलाई हुई संस्कृति है, उस संस्कृति से जहाँ भी भटक रहे हैं, हम उन गाँवों में जाकर इस संस्था के द्वारा उस संस्कृति का संयोजन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत थोड़े पैसों में हम लोग 30,000 रुपये में पूरे एक गांव का एक विद्यालय पूरे साल के लिए हम चलाते हैं। हमारी डोनेशन केवल 30,000 रुपये है एक स्कूल के लिए। तो इतने से पैसों में हम लोगों के पास सारे वॉलंटियर लोग हैं जो बिना पैसे के कार्य कर रहे हैं। करीब 10,000 7,500 तो ग्राम संगठन के लोग हैं, 3-4 हज़ार लोग नगर संगठन के लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में लगे हुए हैं, जो अपना कार्य छोड़ के कार्य कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसी के तहत ये कथा हो रही है, एक विशाल आयोजन है कथा का। कथा के द्वारा हम लोगों को बताएंगे कि भाई एकल क्या है और उससे हमारे को कुछ फंड कलेक्शन होगा। बिना फंड के तो कुछ भी नहीं हो सकता। 1 लाख स्कूल चलाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो उस फंड के लिए हम ये कर। देखिए, हमारे एकल श्री राम कथा का जो खास उद्देश्य है वो ये है, हम जैसा मानते हैं कि भगवान श्री राम तब भगवान श्री राम बने जब वो वनवास गए। ऐसे ही उन्होंने वनवासी लोगों को अपनाया। ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं एकल अभियान के माध्यम से भारत लोक शिक्षा परिषद जो 1 लाख विद्यालयों का संचालन हमारे गांवों में हम कर रहे हैं, वो संस्कार शिक्षा है। हम भी उस क्षेत्र में जाएं, वनवासी क्षेत्र में जाके हम अपना काम करें, वनवासी लोगों को अपनाएं और उनको वो संस्कार शिक्षा हम दे रहे हैं जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना सहयोग कैसे हमें दे सकते हैं। हमारा मानना है हमारे राष्ट्र का जब एक एक गांव का व्यक्ति, बिल्कुल दूर दराज सुदृढ़ इलाकों का जो व्यक्ति है, जब तक उसका
उत्थान नहीं होगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। उसका सशक्तिकरण कैसे हम कर पाएंगे, ऐसा हमें मुश्किल दिखता है। तो वो हमारा प्रयास है। एकल अभियान एक मूक क्रांति के रूप में काम कर रहा है और ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ सरकारें तो पहुँच नहीं पाई थी अब तक। तो बहरहाल अब हमारे यशस्वी मोदी जी जिनके कारण से वहाँ पे काफ़ी कुछ काम हो गया है, सब शिक्षा अभियान का भी अब जोर पकड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एकल अभियान की वहाँ इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग संस्कार शिक्षा दे रहे हैं। हम कोई फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। हमारे लोगों को ये समझ में आना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या दायित्व है। हर व्यक्ति आता है अपने राष्ट्र के जिम्मेवारियाँ तो भूल जाता है, अधिकारों की बात करता है। हम चाहते हैं वो अपना दायित्व भी समझे और फिर हमारी ये कोशिश होती है, हम लोग स्किल डेवलपमेंट का भी उनको सहयोग करते हैं जिससे कि वहाँ पे उनको रोज़गार प्राप्त हो जाए, कि उन्हें वहाँ से प्लान करके इधर ना आना पड़े, शहरी इलाकों में ना आना पड़े। अगर वो प्लान करके इधर शहरी इलाकों में आते हैं तो वहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ भी हमारे इनसिक्योर हो जाते हैं और इधर की डेंसिटी जो है वो फुल होने के कारण में हर तरीके के रिसोर्स पे इफेक्ट होता है। यहाँ पे फिर अल्टीमेटली उनको अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम चाहते हैं ऐसा रोज़गार का माध्यम भी हमारे तरह से जाए जिससे कि सब लोग सशक्त हो और इस राष्ट्र को अच्छे से निर्माण हो सके। इतना हमारा प्रयास है और इसीलिए ये राम कथा का आयोजन हमने किया है। लोग राम के चरित्र को समझें, अपनाएं, ग्रहण करें और उसी के रूप में आगे सब लोगों वनवासी लोगों को अपनाएं, उनको गले लगाएं, ऐसा हमारा। एकल राम कथा और एकल का काम हम दोनों को ही राम जी का काम मानते हैं और राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है, यदि हम जिंदा रहे तो सारा जग ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्गधाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से और यह राम जी का काम आगे बढ़ेगा धूमधाम से। सभी लोग इसमें अधिक से अधिक जितना सहभागी बनेंगे उनको भी राम जी की कृपा होगी और एकल के जो राम जी के जो जिन्होंने भगवान बनाया ऐसे वनवासी गरीबवासी गरीब लोगों का उत्थान एकल अभियान कर रहा है। इसलिए आप सभी से मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा इसमें अधिक से अधिक सहभागी हों, सहभागी बने। जय श्री राम। देखिए ऐसा है, एकल श्री राम कथा इसलिए कराई जा रही है कि हमने हमें हर जगह पर राम को जोड़ा है। हम जितने भी कार्य अपने जो भी पूरे करते हैं, कोई भी कार्य हो, हर हिंदू परिवार जो है ना वहाँ पर पहले भगवान जी को आगे रखता है। तो इसीलिए हमने भी जब भारतीय लोक शिक्षा परिषद स्टार्ट किया था तो उस समय भी पहले राम जी को आगे रखा था। और भारतीय लोक शिक्षा परिषद हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसी प्रकार से बिल्कुल इंटीरियर एरिया में, शुद्ध एरिया में, जहाँ कोई एजुकेशन के कोई भी चांसेस नहीं है, वहाँ पर भी हम हमारे एकल विद्यालय हम बनाते हैं और हम केवल उन्हीं बच्चों को ही जो है ना वहाँ पे शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। देखिए, जो राम कथा है, राम कथा में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो आप ये समझ लीजिए बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ आता है। एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है राम कथा और उसके अंतर्गत इतने महान कथाकार जब कोई बात रखते हैं तो उस कथा में जो रखते हैं वो तो है ही है, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में गुरुकुल की तरह से जो शिक्षा दी जाती थी वो एकल विद्यालय के माध्यम से आज वैसा ही काम किया जा रहा है, जिससे कि उनमें विचार भी आए, संस्कार भी आए और व्यवहार भी आए। ये तब जाकर के वो कहीं राम जैसे बन पाएंगे। और कैसा शिक्षा ने परिवर्तन किया ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, आपको कभी वहाँ जाकर के देखना पड़ेगा। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया और जन जन का प्रिय बना दिया। वो ये कहते हैं हम राम जी की सेना है, हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं हैं। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई तो उसके बाद राम जो है ना भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं
और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी की सेना के भागीदार बन जाते हैं। तो एकल के जो सेनानी हैं, चाहे वो नगर संगठन के हैं या ग्राम संगठन के हैं, वो लोग राम जी की सेना हैं और राम जी हमारे आदर्श हैं और हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। उसके कारण से एकल जो है राम जी को और हनुमान जी को बहुत मानता है और इसलिए ये धार्मिक कार्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य भी है, शिक्षा का कार्य भी है और सबसे बड़ा बात यह है कि संस्कार का कार्य है। संस्कार से हम संस्कारित कर रहे हैं लोगों को।